हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम आज बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आइडेंटिटी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा कि ये तो हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से आप a प्लस बी का क्यूब वगैरह ये सब चीज़ें आप करते आ रहे हो। तो इसी तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भी आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है ना, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि क्या है और कैसे ये हमारे पास निकली। ठीक, अब उससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है, ध्यान से सुनना, आइडेंटिटी होती है ये क्या है। अगर किसी बच्चे से पूछेंगे या किसी और से किसी भी से पूछेंगे, बच्चा हो ना हो, कि आइडेंटिटी क्या होती है, जो तो मैथमेटिक्स बच्चा पढ़ रहा है, कि जो भी इंसान मैथमेटिक्स पढ़ रहा है उसके दिमाग में यही क्वेश्चंस आते हैं, यही आंसर आएगा कि आइडेंटिटी तो यार वो है जो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल क्यूब या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये सब चीज़ें करते हैं। ठीक है ना, अब लेकिन डेफिनेशन क्या होती है आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती है उसको हम देखते हैं, क्योंकि अगर हमें डेफिनेशन पता होगी ना तब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, अब देखिए आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी। एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी, कि हम एक इक्वेशन को आइडेंटिटी कहेंगे। कब कहेंगे जी? व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक है ना, कि जब हमारे पास एक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रखे हैं उन सभी के लिए वो ट्रू हो। हमने वही लिखा है ना, एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कह देता हूँ कि a प्लस बी इसका होल स्क्वायर सभी को पता क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने a की वैल्यू ले ली 3 और b की वैल्यू आपने क्या ले ली 4। ठीक है ना, a कितना लिया 3, b कितना लिया 4। अगर आप a और b की वैल्यू को टर्न बाय टर्न लेफ्ट साइड और राइट साइड पुट करते हो तो दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड पुट करके दिखाता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी करना है, a कितना है 3, b कितना है 4, इसका स्क्वायर। अब 3 प्लस 4 कितना होते हैं जी 7, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49। ठीक है ना, 49 आ गया। अब राइट हैंड साइड में जब आप a और b की वैल्यू पुट करोगे तो वो भी कितनी आनी चाहिए उसका आंसर 49। चेक करते हैं, राइट हैंड साइड a कितना है 3, तो यानी कि 3 का स्क्वायर, b कितना है 4। ठीक, अब प्लस 2 इंटू a कितना है 3, b कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। ठीक है ना, अब देखिए 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 24 कितना हो गया 49। ठीक, तो वही हमने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वेरिएबल इन्वॉल्व, कि जो वेरिएबल आपके पास इन्वॉल्व हैं उसके लिए वो ट्रू हो। ठीक है, और एक एग्जांपल भी हमने कर लिया कि जैसे हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। हमने क्या माना कि a को 3 रख कर देखते हैं और b को 4 रख के देखते हैं। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
3 और 4 रखकर देखा, दोनों के आगे इक्वल, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी, प्रूव हो गई। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बाद में करेंगे बात। पहले बात करते हैं कि होती क्या हैं। तो देखिए क्या लिखा है मैंने कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी। अब जो मैंने पहले आपको एक एग्जांपल बताया उसमें मैंने ए और बी लेकर के बताया, यहाँ पर क्या होगा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि यहाँ पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी जो हमने पढ़ी हैं, जैसे साइन थीटा या साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए, सीकेंट ए। ठीक है ना, ये सब होंगे यहाँ पर हमारे पास। ऑफ एन एंगल, एन का मतलब एक, आप लोग इंग्लिश जानते ही हो कि एन एंगल सिर्फ एक एंगल होगा, यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल है मान लो हमारे पास ए, बी और सी, अगर हम ए एंगल को लेकर के रेशियो में बना रहे हैं तो उसमें सभी जो एंगल होंगे वो ए ही होगा। ये बी एंगल को लेकर के काम कर रहे हैं तो वो एंगल बी ही होगा, सी को लेकर के काम कर रहे हैं तो एंगल वो सी ही होगा। क्लियर बात? ठीक, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये तो हमारे पास था कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसे बोलते हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। देखिए जैसे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, ठीक है, इससे हम एंगल ए को लेकर के काम करने वाले हैं सारा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए सी। तो हमारे पास यहाँ से ये चीज़ सभी को पता है कि ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर, जो भी आपके पास है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए डिवाइड ईच टर्म बाय ए सी स्क्वेयर इन इक्वेशन 1, कि जो इक्वेशन 1 है उसमें हर टर्म को हम ए सी स्क्वेयर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी स्क्वेयर डिवाइड बाय ए सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर डिवाइड बाय ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर डिवाइड बाय ए सी स्क्वेयर। क्लियर ना? अब आगे देखिए, ए सी स्क्वेयर अपॉन ए सी स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। अब ए बी अपॉन ए सी को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वेयर, ऐसे ही यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वेयर। इतना क्लियर? अब देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम एंगल ए को लेकर के काम करने वाले हैं। अब आप यहाँ देखें कि ए बी अपॉन ए सी आपके पास क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है, बेस, ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है आपके पास, कोस। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस ए और इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या बनेगा आपके पास, साइन, और एंगल क्या रहेगा, ए। क्लियर? इज इक्वल टू 1। तो इस सारे को हम क्या लिखते सकते हैं यहाँ से, साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई कि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको मैं।
जो बहुत ही कम बच्चे यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और 11th में आपके पास बहुत काम आने वाली हैं बातें। देखिए अब आप चेक करें कि जो ए मैंने लिखा है, ए एंगल है, क्या इस ए की जगह हम सभी एंगल ले सकते हैं? सभी का मतलब जो मैंने आपको बताए हैं 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, ठीक है ना, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। अब आपने ये चेक करना है कि ये साइन और कोस 0 और 90 के बीच में किसी एंगल पर अनडिफाइंड तो नहीं हो रहे, ठीक है ना। जैसे साइन को अगर आप ए है यहाँ पर, ए की जगह आप 0 पुट करते हो, साइन 0 कितना होता है 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो आप चेक कर सकते हो। अगर आप ए को 0 डिग्री पुट करते हो तो क्या बनेगा आपके पास, साइन स्क्वायर 0 प्लस कोस स्क्वायर 0। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, साइन 0 कितना होता है 0, कोस 0 कितना होता है 1, तो उनसे कितना आ जाएगा 1। तो प्रूफ हो रहा है ना ये, ठीक। तो क्या हर एंगल के लिए ऐसा होगा, ठीक है ना? जी हाँ, अगर आप ए को 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कुछ भी पुट करेंगे, ये आपको वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा 1, ठीक। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, इसे नोट मत करना है, समझाने के लिए बताया आपको कि जो यहाँ पे आपका एंगल ए है, तो अब कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो आपका यहाँ पे एंगल ए है उसकी जगह आप 0 डिग्री रख सकते हैं या उससे कोई बड़ी वैल्यू। अब बड़ी वैल्यू कहाँ तक जाएगी जी, मैक्सिमम 90 डिग्री तक या फिर उससे कम, ठीक। कि जो आपका एंगल ए है वहाँ पर आप 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कोई भी वैल्यू पुट करें, इस इक्वेशन में आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक। अब आप सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आप यहाँ कौन कौन सी वैल्यू रखकर चेक कर सकते हो जो आपको बताई गई हैं। कौन सी बताई गई हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर तो 0 रख देंगे और यहाँ पर रख देंगे 30, ठीक है। तो ऐसा आपने नहीं करना, आपने एक टाइम पर या तो 0 रखना है या 30 रखना है या 45 रखना है या 60 रखना है या 90 रखना है, चेंज नहीं करना। तो आप इनमें से पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना, कि आपका आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, ठीक। अब इसके बाद 2 आइडेंटिटीज हमारे पास और हैं, उन्हें हम करेंगे, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, हमारे पास इक्वेशन 1 हमें सभी को पता है कि पाइथागोरस का यूज करके हमने इसको लिखा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी स्क्वेयर, मतलब ए बी स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, ए सी स्क्वेयर अपॉन ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर अपॉन ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर अपॉन ए बी स्क्वेयर, ठीक। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस इसे आप लिख सकते हो बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब देखिए ए सी अपॉन ए बी, जब हम एंगल ए को लेकर के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ए सी अपॉन ए बी, ध्यान से देखिए, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है ना, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस, उसका उल्टा क्या होगा सीकेंट। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सीकेंट ए सी अपॉन ए बी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है बात। अब ये 1 बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या बन जाएगा 10 ए का होल स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब ये जो आइडेंटिटी है हमारे पास, इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं और याद करते हैं, जैसे हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए
टेंथ वाले को लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास आ गई। ठीक है जी, सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, क्या आप ए की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं? ध्यान से सोचना। ठीक, अब देखिए सेकंड आपके पास क्या होता है? 1 अपॉन कोस। ठीक है, ध्यान से देखिए 1 अपॉन कोस होता है। अब आप ये देखिए, ये चीज़ कई बार आपको पहले भी कराई गई होगी क्लास 8 के अंदर। ये न्यूमरेटर 1 और ये डिनोमिनेटर है, इसकी वैल्यू 0 अगर हो जाती है, मान लो कोस ए कहीं पर 0 आ जाता है, तो ये पूरा जो आपके पास दिख रहा है 1 अपॉन कोस ए, ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो अब आप देखिए कि ए की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 दे। ठीक है ना? क्योंकि अगर ये 1 अपॉन 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ठीक है ना? अब कोस ए, यानी कोस 0 कहाँ पर आता है? 90 डिग्री पे ऊपर। तो यानी कि जब आप 90 रखोगे ए की जगह पर, तो ये आपको क्या देगा? 0। 1 अपॉन 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। ठीक, यानी कि जब आप ए की वैल्यू 90 पुट करोगे तो सेकंड स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से 10 के अंदर भी देखिए, आप 10 को क्या लिखोगे? आप साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है ना? 90 पुट किया आपने, ये तो 1 बन गया साइन, और कोस क्या बन गया? 0। तो 1 अपॉन 0 फिर से क्या हो गया? अनडिफाइंड। इसका मतलब हम इस आइडेंटिटी के अंदर ए को 90 पुट नहीं कर सकते, है ना? 90 डिग्री पुट नहीं कर सकते, उससे कम वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है ना? ये कई बार होता है कि बच्चों को ये चीज़ बताई नहीं गई होती, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए को आप क्या रख सकते हो? 0 रखो, या 0 से बड़ा, बट लेस देन 90 डिग्री। अब देखो मैंने 90 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। ठीक है ना? जब साइन और कोस की बात की थी तो मैंने इक्वल टू का साइन लगाया था। क्लियर? अब हमारे पास एक लास्ट आइडेंटिटी बची है, उससे भी हम करेंगे, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट आइडेंटिटी की। अब हम क्या करेंगे? डिवाइड ईच टर्म बाय BC स्क्वायर इन इक्वेशन 1। अब BC स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? AC स्क्वायर डिवाइड बाय BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइड बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइड बाय BC स्क्वायर। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं जी? AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास रहेगा AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1। अब AC अपॉन BC देखिए हमारे पास क्या बनेगा? AC अपॉन BC, ये हमारे पास क्या बनेगा? कोसिकेंट, कोसिकेंट A। अगर किसी बच्चे को अभी भी ये लग रहा है ना कि हम एंगल A को लेकर के काम, ये हम हर बार एंगल A क्यों ले रहे हैं, तो सभी ध्यान से देखिए, हम एंगल A को लेकर के काम कर रहे हैं। अगर आप एंगल C को लेकर काम करोगे तो उसके हिसाब से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आइडेंटिटीज हमेशा 3 ही बनेगी। एक पहली जो बताई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और सेकंड जो हमने अभी की है सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड थर्ड हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये हमारे पास क्या बनता है? कोट A प्लस 1। ठीक है ना? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिखेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। ठीक, अब फिर से वही बात कि कहीं A को हम कुछ ऐसा पुट ना कर दें कि ये अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है ना? अब कोसिकेंट को आप क्या लिखते हो? कोसिकेंट को लिखते हो, क्या लिखते हो जी? 1 अपॉन साइन A। कोट को आप क्या लिखते हो?
कोस ए अपॉन साइन ए। अब जो साइन ए है ये हमारा काम खराब कर सकता है, ठीक है ना। आप ये देखना कि साइन ए जीरो कहाँ पर आ रहा है। जैसे ही आप ए की वैल्यू 0 डिग्री पुट करोगे, साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 0, यहाँ भी क्या आ जाएगी 0, ठीक है ना। तो जैसे ही 1/0 बना, ये भी 1/0 बनेगा। 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो फंक्शन को आप अनडिफाइंड नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास जो है ए रहेगा वो किस तरह से रहेगा जी, ए की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 डिग्री होगी, ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे इक्वल टू को साइन नहीं आएगा, और लेसर देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। कि आप या तो है 90 डिग्री पुट करें या 90 डिग्री से छोटा, और छोटा कहाँ तक, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री पुट आपने नहीं करना। तो स्टूडेंट्स ये हमने 3 आइडेंटिटीज करी हैं, ठीक है ना। अब इन तीनों से हम और काफ़ी सारी आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं, काफ़ी सारी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो हम देखते हैं कैसे, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।